दो ही चीज गिवन है, तो हम लोग पहले LHL और RHL निकालेंगे और इसको इक्वालिटी पुट करेंगे। नहीं, अगर ये इक्वल हो गया और ये किसके इक्वल हो गया, फंक्शन की वैल्यू पे, उस पॉइंट पे, तब जाके कॉन्टिन्यूअस होगा। हाँ, तीनों इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल। तो जब हाँ ठीक है, तो अब देखो, आप जब इसमें LHL RHL निकालोगे तो क्या करोगे भाई, LHL निकालते हैं सबसे पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या पुट करो, 1 माइनस h, तो 1 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1। आदित्य प्लीज फोन डाउन भाई, इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस 2h लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, ये पुट करोगे, वैल्यू क्या आ गई, 0। वैसे ही RHL जब आप देखोगे राइट हैंड लिमिट में, तो ये वैल्यू हो जाएगी k इंटू 1 प्लस h माइनस 1, देखो 1 1 कैंसिल, k इंटू h वेयर h इज टेंडिंग टू 0, तो ये वैल्यू भी क्या हो गई, 0। तो आपको मिला भाई कि LHL इज इक्वल टू RHL एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1, तो f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 विच इज 0। तो हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। तो सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया तो एक ही चीज बची हमें, क्या देखना है भाई, डिफरेंशिएबिलिटी। अच्छा, पहला वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि k की इनफिनिट कोई भी वैल्यू हो उस पे जो है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं फटाफट। ठीक है, इस बार आप लोग लिख लो, चलो आदित्य हिमांशु लिख लो भाई, RHD LHD। ठीक है, चलो LHD की वैल्यू, LHD हो जाती है भाई लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन एट a माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ a डिवाइड बाई माइनस ऑफ h। ठीक है, और RHD होती है RHD LHD लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ a डिवाइड बाई h। अब जरा पुट करेंगे, तो जब LHD पुट करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 को लेंगे। ठीक है, और पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, डिवाइड बाई माइनस 1। इसको और एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2h, सॉरी यहाँ पे माइनस h रखना है, यहाँ पे माइनस h रखना है। ठीक है, 1 माइनस h होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया माइनस टाइम्स ऑफ 2h डिवाइड बाई माइनस h। ठीक है, माइनस 1, और ये कट गया तो हमें h कॉमा h माइनस 2 मिल गया, डिवाइड बाई माइनस h। h एंड n कैंसिल हो गया तो ये आ गया माइनस प्लस 2 माइनस h। ठीक है, और h 0 हो गया तो ये वैल्यू आ गई 2, तो हमें LHD की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। ठीक है, RHD में क्या करेंगे, सेम 1 प्लस h रखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस h रखेंगे तो k इंटू 1 प्लस h माइनस 1 k इंटू h हो गया, माइनस f ऑफ a की वैल्यू 0 डिवाइड बाई h, h एंड h कैंसिल, ये वैल्यू कितनी आ गई, k, तो RHD की वैल्यू हो गई k। तो अगर LHD RHD बराबर है, LHD इज इक्वल टू RHD है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो इसलिए हमारे k की वैल्यू क्या हो गई, 2। तो जब ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा जब k की वैल्यू क्या होगी, 2। ठीक है, समझ गया भाई। चलो अगला क्वेश्चन, एक्टिंग कर ले थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं भाई, ये कैसे वापस। ठीक है, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। भाई जब भी रूट के अंदर डोमेन की वैल्यू होती है, जब भी रूट के अंदर डोमेन की वैल्यू होती है तो हम क्या करते हैं, ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। a ऑलरेडी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो अब क्या करेंगे, a प्लस एस एक्स a माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि कहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो हम देखेंगे कि अगर ज्यादा निगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो ये वैल्यू क्या होती है, निगेटिव आती है, ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं तो ये वैल्यू कैसी आती है, निगेटिव, और इसके बीच में जो है वो कैसी आती है, पॉजिटिव। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस a कॉमा a,
ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में पहले आती है, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब ये क्वेश्चन गिवन है, अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें 1 वैल्यू पुट करके देख लेना है। तो जब आप 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 3 इंटू 4 की पावर 1 प्लस 2 प्लस के, फिर यहाँ पे सेम इसको सिंप्लीफाई कर लेना है आपने। ठीक है, अब इसके आगे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, 3 इंटू 64 कितना हो जाएगा, 192, और इसको ऐड कर दोगे तो ये वैल्यू क्या हो गई, 202 प्लस के। ठीक है, अब बोल रहे ये डिविजिबल है किससे, 9 से, दिस इज डिविजिबल बाई 9। ठीक है, तो अगर ये 9 से डिविजिबल है तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, फटाफट निकालो, 5। के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, क्योंकि 9 से अगर 202 से डिवाइड करो 9 को, अगर रिमाइंडर कितना आ रहा है, डिवाइड करो, देखो 9 2 जा 18, ठीक है, कितना हुआ 2, फिर क्या होगा 9 2 जा 18, रिमाइंडर कितना हो गया 4, यानी 5 कम पड़ रहा है। हाँ, तो अब क्या करेंगे, इसमें +5 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू 5, कोई बात नहीं, ठीक है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। आदित्य क्या चल रहा है भाई, देखो अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको स्लाइड लीड में करवा दिया था, अगर आपको याद हो। क्या ये क्वेश्चन स्लाइड लीड में हमने डिस्कस कर लिया, तो 1 + 10a 1 + 10b वहां पे लिखा हुआ था, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 10a + 10b + 10a 10b। ठीक है, और 10a + b की वैल्यू क्या रखी हुई है, π/4। तो अगर आप 10a + b का फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा, tan α + β = tan a tan b, tan a + tan b डिवाइड बाई 1 - tan a tan b। ठीक है, ये tan π/4 क्या हो जाता है, 1, ये वैल्यू कितनी है 1, तो tan a + b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 - tan a tan b। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan a tan b की जगह आप क्या पुट कर दो, 1 - tan a tan b, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, 2 प्लस, सॉरी एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे जब आप 1 - tan a + tan b लिखोगे तो आपको क्या हो जाएगा, tan a tan b कट जाएगा, tan a + tan b = सुनो 1 प्लस, इसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं भाई, 1 - tan a tan b। ठीक है, tan a tan b, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, +tan a tan b, ये दोनों कैंसिल हो गए तो वैल्यू कितनी आ गई, 2। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, चलो अगला, ठीक है, चलो कर लिया भाई, हाँ tan a + tan b को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ साइन, देखो एम्पलीट्यूड और ये कैसा दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एम्पलीट्यूड जो अभी अभी आपने बताया भाई कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स y/x या b/a। ठीक है, तो अब जरा tan इनवर्स y/x पुट करो तो क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड की वैल्यू, देखो ये हो जाएगा tan ऑफ इनवर्स ऑफ 1 - cos π/5 डिवाइड बाई sin π/5। ठीक है, b/a। ठीक है, अगर z = a + ib है तो, इफ z = ib तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स b/a। ठीक है, अब देखो 1 - cos π/5 को क्या आप 1 - cos 2 थीटा को 2 sin² θ/2 लिख सकते हो। ठीक है, 2 sin² tan इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ sin² π/10 डिवाइड बाई sin 2 थीटा को क्या आप 2 sin θ cos θ लिख सकते हो, तो आप लिखोगे 2 sin π/10 cos π/10। ठीक है, देखो एक साइन से कट जाएगा तो हमें, और 2 2 से कट जाएगा तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स tan ऑफ π/10। ठीक है, साइन डिवाइड बाई कॉस, tan इनवर्स tan π/10 क्या हो गया, देखो tan इनवर्स गायब, तो ये क्या बचा, π/10, ये वैल्यू क्या हो गया, π/10। ऑप्शन कहाँ है भाई, डी ऑप्शन। ठीक है, क्या पेपर अभी 2 होंगे, उसके बाद फिर 2 होंगे, सारे ही करके जाएंगे ना आज। हाँ, आज आईपी के सारे क्वेश्चन कर लेंगे ना भाई।
हाँ, इसके बाद जो 22 23 है उसमें यार ज्यादातर आपको मैं बोल दूंगा कि रट लेना, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी होने वाला है, इसलिए वो जल्दी होने वाला है। जो एक्चुअली जो आपको बताना है बढ़िया से वो 20-21 है। अगर इस पैटर्न पे पेपर आता है तो आप आराम से सारे अटेम्प्ट कर लो। अब 22-23 में क्या है, उसमें ज्यादातर रिपीट है सारे क्वेश्चन, मतलब 12 या 15 क्वेश्चन हमने देखे थे रिपीट। ठीक है, 25 में 12-15 क्वेश्चन रिपीट, तो बचे कितने, 20 क्वेश्चन करने में कितने, 1 घंटे लगे। तो 4-4:30 तक हम खाली हो जाएंगे, फिर चले जाएंगे। ठीक है, और आज का दिन है, आज आईपी का पूरा सारा पेपर करके बढ़िया। ठीक है, प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे, कोई दिक्कत होगी तो बताना। वैसे भी आज आपका मैकेनिक्स ओवर हो गया ना, मैथ भी हो जाएगा, रीजनिंग पहले ही हो गया है, तो आप, हाँ, तो आप पूरी तरीके से फ्री हो पूरा बैठ के। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। देखो लास्ट में मैं आपको थोड़ा 10-15 मिनट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे करना है, क्या मॉक पेपर कैसे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो फिर बढ़िया चीजें रहेंगी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है, इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय लाइन फ्रॉम y एक्सिस इज ट्वाइस देन द फ्रॉम द x एक्सिस एंड द लाइन पासेस थ्रू 1,2। फर्स्ट ऑप्शन कैसे, कौन सा पॉइंट डाल के चेक कर लो, 1 2, वाह। चलो, जो पॉइंट डाल के नहीं चेक करना चाहते उनके लिए भाई देखो, इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय अ लाइन फ्रॉम y एक्सिस इज ट्वाइस दैट ऑफ द x एक्सिस। तो जो x एक्सिस पे कट किया है अगर वो a है तो y एक्सिस पे कितना कट कर रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ a। सुनो, x एक्सिस पे कितना a, तो y एक्सिस पे 2 टाइम्स ऑफ a। चुप रहो दीपांशु। ठीक है, तो जो इंटरसेप्ट फॉर्म है उसमें क्या करते हैं, x बाई इंटरसेप्ट ऑफ a प्लस y बाई इंटरसेप्ट ऑफ b इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो 1,2 जो है वो लाई करता है तो इसमें भी सेटिस्फाई करेगा, तो 1/2a प्लस, हाँ भाई इंटरसेप्ट फॉर्म, सो रहे हो क्या भाई, इसे इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, जहां पे a और b क्या है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट पता है ना क्या होता है, क्या होता है, हाँ, तो ओरिजिन से लेके जिस पॉइंट तक जिस लाइन ने जहां कट किया उसको क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट। तो ये क्या हो गया, 1/2a प्लस y की वैल्यू क्या है, 2/a इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो a की क्या वैल्यू आ रही है, फटाफट सिंप्लीफाई करिए, बताओ भाई a की क्या वैल्यू हो जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करो। हाँ, ओ सॉरी, यस उल्टा कर दिया, x बाई ए वाई बाई 2a हो जाएगा। यस, ठीक है, नीचे से भी ठीक है, वहां पे ये 1/a इज इक्वल टू 1। ठीक है, और फिर क्या हो गया, देखो 2 से, हाँ 1/5 नहीं, देखो 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो गया कि 2/a हो गया इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू क्या हो गई, 2। a की वैल्यू क्या हो गई, हाँ a की 2 आ गई। अब इसमें पुट कर दो वापस, तो x/2 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब देखो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये बेस सेम हो जाएगा, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। मॉक में अगर आप देखो ना तो आपके PYQ से 20 क्वेश्चन आए हुए, सारे क्वेश्चन मॉक में हमने दिए हुए। हाँ, को सारे, हाँ चारों मॉक में कम से कम 20 क्वेश्चन, अगले 4 मॉक में और सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर तुम मॉक का मैथ ढंग से देखो तो हम PYQ जरूर डालते हैं, क्योंकि हमें पता है एट द एंड ऑफ द डे जब आप पेपर देने जाओगे तो क्वेश्चन PYQ से एकदम रिलेटेड आएगा, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कोई भी रैंडम क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये बताओ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो फटाफट। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन, अगर लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू होगी और कोई नॉन जीरो सॉल्यूशन आएगा। अदरवाइज ये कैसा इक्वेशन, होमोजीनियस है ना, जब भी इक्वेशन के बाहर इक्वल टू जीरो होता है तो उसको क्या कहते हैं, होमोजीनियस। होमोजीनियस के केस में सबसे पॉपुलर सॉल्यूशन क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी x0 y0 z0, तो तीनों इक्वेशन सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन तो है इसका, लेकिन क्या इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन भी है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो क्या होगा,
नो सॉल्यूशन। और अगर नॉन जीरो हो जाएगी तो कैसा, यूनिक सॉल्यूशन। तो फटाफट निकाल दो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, डिटर्मिनेंट निकालना है। हे भगवान क्या होगा, ठीक है डिटर्मिनेंट निकाल दो। देखो फटाफट कुछ भी नहीं करना, लैम्डा 1 1 -1 लैम्डा 1 और उसके बाद क्या हो गया -1 लैम्डा, ठीक है फटाफट कैलकुलेट कर दो। देखो ये हो गया लैम्डा, यहाँ पे हो गया लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे +1, ठीक है -1 इंटू माइनस लैम्डा +1, ठीक है फिर क्या हो गया +1 इंटू 1, ठीक है प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू, हाँ लैम्डा इक्वल्स टू 0, 0 तो 0 पुट 3 तो है नहीं, तो इसमें क्या करोगे लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है चलो आगे बढ़ जाए भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया ना हमने, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द वैल्यू ऑफ cos π/5 cos 2π/5 cos 4π/5 cos 8π/5। इसमें देखो ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक क्या है, हाँ 2 साइन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसमें क्या करो, ऊपर और नीचे किससे डिवाइड कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स ऑफ साइन π/5, ठीक है साइन π/5, जो पहला वाला है इसको कर दो, उसके बाद देखो चेन हो जाएगी पूरी, सब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 टाइम्स ऑफ cos π/5 साइन π/5 cos π/5, इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2π/5, ठीक है और नीचे ये रह गया, नीचे ये रह गया। अब देखो साइन 2π/5 cos 2π/5, फिर से 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया, ये cos 4π/5 है, ये साइन 4π/5 हो जाएगा, ठीक है साइन ऑफ 4π/5, ठीक है। अब ये साइन और कॉस दोनों सेम, फिर से 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो फिर ये क्या हो गया, फिर से ये हो गया साइन 8π/5, ठीक है फिर से 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, साइन टाइम्स हो जाएगा ना, साइन ऑफ 13 8 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे आई थिंक 16, 2 8 16, 16π/5, ठीक है। अब 16π/5 को अगर आप ध्यान से देखो तो साइन ऑफ 5 3 15 यानी 3π + π/5 लिखा जा सकता है, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और साइन जब पाई से रिवॉल्व करता है तब क्या होगा, नेगेटिव आता है, जब 2π से करता है तो पॉजिटिव, ठीक है। तो ये 3π से यानी कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो वहां, ठीक है तो वहां पे पाई कैसा होता है नेगेटिव, साइन कैसा होता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ π/5, ठीक है। नीचे साइन π/5 कैसा है पॉजिटिव में, तो ये कट गया यहां से, और 2 की पावर 4 क्या हो गया 16, तो क्या हो गया -1/16, क्या इसके लिए ट्रिक है। अगर ऐसा, अगर cos 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 सेम रहे तो वहां भी लगा के देख लेना, सब जगह लग जाएगा, सबको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, सिंपल सिंपल, ठीक है। अगर साइन भी है तो भी फिर, हाँ अगर साइन है तो cos मल्टीप्लाई करते जाओ हर जगह, cos cos, क्या हुआ क्लियर है, कोई दिक्कत, बोलो ईशान क्या दिक्कत है, चलो आगे बढ़े। जितेन बड़े शांत शांत बैठे हुए, हाँ ये इन दोनों को देखो, इन तीनों को उधम मचा रखा है, तुमने शांत बैठे हो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का क्वेश्चन तो करवाया है ना, फ्रॉम द पॉइंट 2, 3 ऑन द लाइन, बताओ कैसे होगा फटाफट। कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 2, 3 ऑन द लाइन x + y
-11 इज इक्वल टू 0। देखो देखो सपोज ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है, x प्लस वाई -11 इज इक्वल टू 0। पॉइंट है तो फुट कर सुनो, ये पॉइंट क्या है 2,3, ठीक है। अब अगर देखो ये पॉइंट जो, ये पॉइंट क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। अब सुनो, अगर ये, अरे सुन ले भाई, पहले सुन ले एक बार। अगर ये पॉइंट क्या है x1, y1, ये पॉइंट क्या है x1, y1, तो ये पॉइंट इस पे तो लाई कर ही रहा है, और इस लाइन का और इस लाइन का स्लोप क्या है, -1। इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1, ठीक है। तो देखो फटाफट, इस पे वो पॉइंट लाई करेगा, तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 11, ठीक है, पहला हो गया। और साथ ही साथ अगर इसका स्लोप निकालें हम, इस लाइन का स्लोप, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -x प्लस 11। तो स्लोप कितना आ गया, m की वैल्यू क्या हो गई, -1, स्लोप -1 हो गया। और इस लाइन का स्लोप है, क्या हो जाएगा भाई, स्लोप y1 -3 डिवाइड बाई x1 -2 इज इक्वल टू, ये इसका स्लोप है, और इसके स्लोप का इसका प्रोडक्ट क्या होता है, -1। तो ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो आप फटाफट। तो ये इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप -1 हैज टू बी इक्वल टू -1। देखो -1 कैंसिल हो गया, +1 हो गया, तो आपको क्या मिला, y1 -3 इज इक्वल टू x1 -2, ठीक है। तो y1 -x1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दोगे, देखो x1 गायब, 2 टाइम्स ऑफ y1 इज इक्वल टू 12, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5, तो 6,5 क्या, x5 y6, हाँ क्या कह रहे हो, मेरे वाले तरीके से b और d सेम है ना, प्रॉब्लम हो सकती है, x की वैल्यू क्या होगी। आप क्या कर रहे थे, मैं आपका वाला सुना नहीं ना, क्या पॉइंट, 2 और 3 की वैल्यू डाल दो, तो उससे तो हाँ, अच्छा आंसर की वैल्यू, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हिडन ट्रायल, अच्छा पुट द पॉइंट, अच्छा हाँ हाँ, नहीं तो बिल्कुल सही है, इसमें चल तो जाएगा 6, क्यों, अच्छा अच्छा, हाँ 5 6 6 5 में फंस जाओगे, देखो एग्जामिनर, ठीक है, जानता है एग्जामिनर आपको, भाई तुम आज पेपर देने जा रहे हो, वो सालों से पेपर सेट कर रहा है। चलो आगे बढ़े, हाँ ठीक है, वो पेपर देने के बाद उसको आइडिया लग जाता है, जैसे पेपर जब बनाता है ना कोई, तुम्हें पता है पेपर कैसे सेट होते हैं आप लोग को, सारे आज तक जितने पेपर होते हैं वो सेट कैसे होते हैं, 5 पेपर 5 डिफरेंट टीचर बना के लाते हैं, सबको प्रायोरिटी होती है कि आपको टफ बनाना है, आपको इजी, तो सब अपने अपने हिसाब से बना के लाते हैं, फिर वो पेपर्स रैंडमली पांचों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और फिर उनको टाइमर दे दिया जाता है, और बोलते हैं कि आप इन पेपर्स को सॉल्व करो, ठीक है, गिवन टाइम में 2 घंटे 3 घंटे जो भी, बैठते हैं उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं सब, ठीक है, फिर एनालाइज करते हैं कि कहाँ पे किस पेपर में ज्यादा कम टाइम लग रहा है, किस में ज्यादा टाइम लग रहा है, जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है उसमें कम वाले टाइम वाले पेपर में से क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है, जिसमें ज्यादा है उसमें इधर, तो अब सारे पेपर बैलेंस्ड हो गए, तो हो गए 5 बैलेंस पेपर। अब क्या करते हैं, रैंडमली क्या होता है, पिक एंड चूज होता है, वहां पे 5 पेपर बैलेंस है, तो ताकि टीचर्स को भी ना पता चले कि कौन सा पेपर जा रहा है वहां पे, समझ रहे हो, तो क्या होता है कि पांचों का एक चिट बनाया कि पेपर 1 2 3 4 5 डाल दिया, डायरेक्टर आएगा भाई उठाएगा, और उसके बाद उसको पता चल गया पेपर नंबर क्या है, और वो जाके दे देगा, पेपर नंबर प्रिंट हो जाएगा, नहीं उसको पेपर नहीं पता है, बाकी लोगों को पेपर पता है, पेपर नंबर नहीं पता है, ठीक है, तो नोबडी नोज कि भाई क्या हो रहा है, हाँ पर हाँ ठीक है, जब बच्चे के हाथ में आएगा तब सबको पता चलेगा, ओ पेपर तो ये आया है, ठीक है, चलें आगे बढ़े, हाँ जो सेट करेगा उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा है तो मेरा ही, कुछ क्वेश्चन इधर उधर होंगे। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यार फटाफट बता दो, देखो बहुत इजी है, ठीक है, देखो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा -1/5 हो सकता है क्योंकि मिनिमम -1 तक जा सकता है, कॉस थीटा 1 ऑब्वियसली हो सकता है,
ठीक है, सेक थीटा 1/2 डाउट है, tan थीटा तो पूरा y में होता है, ठीक है। tan थीटा का अगर आप फिर से गया यार ये, अच्छा जा भाई, हाँ ठीक है ठीक है। अब देखो भाई tan थीटा का अगर ग्राफ देखो, हाँ किसको मिनिमाइज कर, अच्छा ड्रॉ को बंद कर दिया, अब सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, हाँ चल गया, ठीक है। तो tan थीटा का ग्राफ जो होता है भाई, तो पूरा y सारा कवर्ड है, ठीक है। लेकिन sec थीटा का ग्राफ कैसे होता है, sec थीटा का ग्राफ कैसे होता है, कौन बताएगा? ठीक है, sec थीटा का ग्राफ कैसे होता है, सुनो, वे सुन ले भाई, sec थीटा क्या दे रखा है 1/2, और sec थीटा का ग्राफ कैसे होता है, देखो π/2 पे क्या होता है, 0 पे क्या होता है cos 1 होता है, तो इसलिए 1 से शुरू होगा ऊपर चला जाएगा, उल्टा हो गया ना। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ पे 0 होगा, वहां से फिर नीचे होने लगेगा ग्राफ, ठीक है। तो ऐसे होता है sec थीटा का ग्राफ, ठीक है। तो इस तरीके का ग्राफ है, कभी -1 से 1 के रेंज के बीच में आएगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये तो हाँ डिफरेंस, ये बहुत इजी क्वेश्चन, देखो इसको 2 - 1 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, प्लस 4 - 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 8 - 1 डिवाइड, ये तो आपके एग्जाम में भी आया था और ये मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। हाँ सही भी कर दिया था। इसमें क्या होगा, n - 1 प्लस 1/2 की पावर, ठीक है। ठीक है, अब इसमें सिंपली क्या करते हैं, देखो इसको अलग अलग कर लोगे तो 1 1 1 सब जगह ऐड हो जाएगा तो n हो जाएगा, ठीक है। -1/2 फिर क्या होगा, -1/4 -1/8 ऐसे सो ऑन, और फिर इसको आप आराम से, हाँ माइनस को बाहर ले लो, 1/2 1/4 1/8, ये क्या हो गया, जीपी हो गया, ठीक है। जीपी का फिर आप आंसर निकालो। आगे बढ़े, इसका हो गया डी, कैलकुलेट कर लेना भाई, यही आएगा, कोई बात नहीं, गुड, बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी सेंट बाई 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स टेकिंग 1 एट अ टाइम, 1 और मोर एट अ टाइम, तो क्या हो सकता है, मिनिमम 1 ले सकते हैं, फिर 2 ले सकते हैं, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ठीक है। तो 1 से शुरू करेंगे और सबके, सुनो सुनो सुनो, पहले सुनो ध्यान से, देखो 6 फ्लैग है टोटल, कितने, 6 फ्लैग, तो आप बोलोगे एक फ्लैग लेने का क्या हो गया 6C1, फिर क्या हो गया 6C2, फिर 6C3, देखो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 6 होती है, प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6C2 की वैल्यू 5 कट गया 6 3 हो गया ये, ठीक है क्लियर। और 6C3 में क्या हो गया 4 कट गया 6 5 30, 30/6 कितना हो गया 5, प्लस 6C4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे सॉरी सी नहीं होगा, पी होगा, परमुटेशन, यहाँ पे पी होगा, सॉरी, अच्छा सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, टेकिंग 1 एट अ टाइम की मतलब एक लेके फिर दिखा रहे हैं, सुनो सुनो सुनो, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं पी, यानी जब एक एक था, जैसे फ्लैग 1 फ्लैग 2 फ्लैग 3 फ्लैग 4 फ्लैग 5 फ्लैग 6, तो परमुटेशन है, यानी ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा है कि पहला फ्लैग दिखा दिया या दूसरा, फिर तीसरा चौथा पांचवा, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं 2 फ्लैग, यानी पहला दूसरा ले लिया, फिर दूसरा तीसरा, फिर तीसरा चौथा, तो फिर नंबर बढ़ता जाएगा ना। अगर आप F1 F2 यानी रेड ब्लू कर दो या ब्लू रेड कर दो, तो दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है, समझ रहे हो। इसमें ऑर्डर का खेल है, किसका खेल है, ऑर्डर का। हाँ तो नंबर ऑफ सिग्नल्स कैसे बताओगे, ऑर्डर पे डिपेंडेंट है ना, कि F2 पहले आ गया तो नया सिग्नल बन गया, समझ रहे हो, बाकी सब सेम जगह पे है, F2 को आगे कर दो F1 को पीछे कर दो तो नया सिग्नल हो गया, अगर F2 को लास्ट में कर दो F6 को पहले कर दो तो नया सिग्नल हो गया, तो इसमें परमुटेशन है, क्या है परमुटेशन, इसलिए 6p सारा p में हो जाएगा, तो अब 6p1 की वैल्यू क्या हो जाती है, तो ये होती है n, देखो p npr क्या होता है,
n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे 6p1 क्या हो जाएगा, 6 ही होगा। ठीक है, 6p2 क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सब चेंज होने लगेगा, तो 6p2 में कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो गया 30। ठीक है, एंड सो ऑन, ये सारा आप ऐड करोगे तो 1956 मिल जाएगा। ठीक है, कोई इशू? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। Let's go to question number 15. Sum of first two n terms of AP is equal to sum of, क्या ये क्वेश्चन बहुत इजी कर लोगे, कोई दिक्कत? कर लोगे। पहले का n 2n टर्म्स, दूसरे का n टर्म्स लेना है। ठीक है, AP है 2 3 5, देखो इसके 2n टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, S2n, इसके क्या हो जाएगा n/2 यानी 2n/2। ठीक है, a प्लस n-1 n-1, तो 2n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल्स टू इसके n टर्म्स का सम यानी n/2 2 टाइम्स ऑफ 57 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे, किसका, हाँ 57 इज लिखा है 2 इंटू 57 2a प्लस। ठीक है, इसमें 2 इंटू 2 2a प्लस। ठीक है, क्लियर है? अब यहां से आपको n की वैल्यू, ओ सॉरी n की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। लेट फंक्शन बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन, जी ऑफ एक्स बी एन डिक्रीजिंग फंक्शन ए और बी में। ठीक है, तो एफ ऑफ जी कैसा होगा, देखो फंक्शन अगर इसको कैसे करते हैं, देखो अगर एफ ऑफ एक्स क्या है इंक्रीजिंग, जी ऑफ एक्स कैसा है डिक्रीजिंग है, तो अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बना फॉग ऑफ एक्स, तो इसको एच ऑफ एक्स कह सकते हैं। एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू फॉग ऑफ एक्स, यानी आप लिखोगे एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। समझ रहे हो, बोलो ऐसा लिख सकते हैं? मारूंगा ना तो गिर जाओगे, ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करो, अगर एच डैश एक्स करोगे तो क्या होगा, पहले फंक्शन एफ डिफरेंशिएट होगा, फिर कौन फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, जी डैश एक्स। तो हमें क्या पता चल रहा है कि जी डैश एक्स कैसा है, डिक्रीजिंग है। अगर ये घट रहा है तो ये तो मल्टीप्लाइड में, तो एच भी क्या होगा, घट रहा होगा, इसलिए क्या बोलेंगे ये फंक्शन कैसा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, भाई ये देखो ये कॉन्टिन्यूटी की बात है, ये आप कर लोगे। क्या मैं इस क्वेश्चन को बताने की फिर से जरूरत है, नहीं, फटाफट सॉल्व करो, सॉल्व करो फिर फटाफट। देखो इसमें कुछ करना भी नहीं है भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेगा तुम। ठीक है, 0, तो यहाँ पे 1 माइनस एच पुट कर दोगे। ठीक है, 2 आ जाएगा, और 4 माइनस ए एक्स स्क्वायर 4 माइनस ए इंटू, ठीक है 4 माइनस ए, ये देखो ये सॉल्व कर दिया भाई आपके सामने, देखो सामने सॉल्व लिखा हुआ है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई 2, ये एच टेंडिंग टू 0 प्लस, ये राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, सुनो ध्यान से पहले भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है, राइट हैंड लिमिट 4 माइनस ए, दोनों बराबर कर दिया, ए की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ थोड़ा सा लिख दिया है मच्छर टाइप, पर समझ लेना। ठीक है, ठीक है, चलो आदित्य हिमांशु अगला क्वेश्चन करिए भाई। इफ x की पावर n-1 इज डिविजिबल बाय x माइनस k, देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k इज, क्या हो जाएगी, फिर से वही सेम चीज आ गई ना, तो क्या करना है, 1 पुट करके देख लेना है, 2 पुट करके देख लेना है, तो एक बार पुट करो, देखो आपको क्लियर होने लगेगा सब चीज। कह रहा है k की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो कि x की पावर n-1 हर बार डिविजिबल हो जाए, जब भी डिवाइड करें तो हर बार डिविजिबल हो जाए। ठीक है, ये वापस क्यों जा रहा भाई, सुनो देखो ध्यान से, देखो जब n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या ये x माइनस 1 हो जाएगा, जब n इज इक्वल टू, हाँ 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर माइनस 1, क्या इसको मैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ,
फिर अगर n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या ये x क्यूब माइनस 1 हो जाएगा। तो x क्यूब माइनस 1 को क्या मैं x माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर अगर आप देखो n इज इक्वल टू 4 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ। फिर इसको क्या मैं फिर से एक्सपैंड करके x माइनस 1 एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो देखो हर जगह एक चीज कॉमन है, वो कॉमन चीज क्या है x माइनस 1। तो ये k की वैल्यू मिनिमम क्या हो जानी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगर इक्वेशन z प्लस 1 माइनस आई इज इक्वल टू z माइनस आई प्लस 1 रिप्रेजेंट क्या करती है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो यार z को आप क्या मान लो, सपोज z इज इक्वल टू x प्लस आई बाई, तो ये पुट करो। देखो पहले वाले में क्या हो जाएगा, 1 किससे ऐड होगा, रियल से, और i किससे होगा, इमेजिनरी से। तो आपको मिल जाएगा ये वाला पार्ट मिल जाएगा मॉड ऑफ x प्लस 1, ठीक है, प्लस आई कॉमन आ गया y माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ, यहाँ पे देखो x माइनस 1 प्लस आई कॉमन आ गया y प्लस 1, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो मॉड करते हो तो क्या हो जाता है, आई गायब, अंडर रूट x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर। दोनों तरफ से रूट रूट कैंसिल, ठीक है। अब क्या कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्सपैंड करते जाओ बस। अब क्या भाई, बस एक्सपैंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, ठीक है। देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर से कट गया, वाई स्क्वायर से कट गया, प्लस वन से कट गया, ठीक है, फिर प्लस वन से कट गया, और बचा क्या, माइनस 2x। नहीं, यहाँ पे क्या होगा -2x, और यहाँ पे क्या होगा -2y, ठीक है। अब देखो 2x -2x इधर आ गया तो क्या हो गया 4x हो गया, और -2y, और ये इधर आ गया तो कितना हो गया -4y हो गया, इज इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 0, y इज इक्वल टू क्या आ गया x, y इज इक्वल टू x क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से, हाँ ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। देखो अभी तक देखो 2022 का पेपर भी बहुत इजी था, ठीक है, एकदम आराम है। हाँ 21 है, अच्छा सॉरी 21, 20 का तो एकदम हलवा था, 22 का भी अभी तक मक्खन है, 21 का सॉरी। द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें बताओ ये वाला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a की पावर 51 n माइनस 1। हाँ तो फॉर्मूला याद है किसी को, हाँ n प्लस 1, समझ गए। तो ये अगर फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला लिखवाया था किस लिए, ठीक है। तो क्या हो गया, अगर 51 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 तो कितना हो जाएगा 26, अगर फॉर्मूला याद है। अगर नहीं याद है तब क्या करेंगे, भाई देखो x प्लस a की पावर 51 का एक्सपैंड करो, इसको जरा एक्सपैंड करो तो देखो क्या हो जाएगा 51 c0 x की पावर 51 a की पावर 0, ठीक है, प्लस इसको एक्सपैंड कर दो एक बार, तो फिर देखो अगला वाला क्या हो जाएगा 51 c1 x की पावर 50 और a की पावर 1, ठीक है। ऐसे ऐसे एक्सपैंड करते चले जाओ। तो पहले वाले में तो सब पॉजिटिव मिलेंगे, अगले वाले में देखो माइनस साइन बाहर है, अगले वाले में पहला टर्म कैसा होगा पॉजिटिव, अगला टर्म कैसा होगा नेगेटिव। लेकिन जब माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, पहला टर्म कैसा हो जाएगा नेगेटिव, अगला वाला पॉजिटिव। तो मैं इसको लिखना चाहूंगा ऐसे, देखो मैं इसमें सब पॉजिटिव 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 अंटिल पॉजिटिव। तो टोटल टर्म्स यहाँ कितने हो गए 52 पॉजिटिव होंगे ना, 51 है तो 52 पॉजिटिव। अगर x प्लस a की पावर n होता है टोटल टर्म्स n प्लस 1, तो 52 टर्म्स पॉजिटिव। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे पहला माइनस, दूसरा पॉजिटिव, फिर माइनस पॉजिटिव एंड सो ऑन अंटिल लास्ट वाले में, ठीक है। तो अगर पहला वाला नेगेटिव है तो लास्ट वाला कैसा होगा पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें
कौन कौन सा कट रहा है भाई? पहला वाला टर्म कट रहा है, फिर तीसरा कट रहा है, फिर कौन सा? पांचवा, फिर सातवां, ठीक है, ये सारे कट रहे हैं। तो ये एक्चुअली पहला नहीं होता, ये कौन सा होता है? 0th टर्म। तो हमें मिल कौन कौन सा रहा है? पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां। तो लास्ट वाला टर्म कौन सा है? इवन है। 51, हाँ 52 कट जाएगा, 51 तक मिलेगा। तो अगर मेरा nth टर्म क्या है? 51, और फर्स्ट टर्म क्या है? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है? 2। तो ये कितना हो गया? देखो ये हो गया 50 इज इक्वल्स टू 2n माइनस 2, ठीक है, ये इधर आ गया तो क्या हो गया? 2n इज इक्वल्स टू 52, n की वैल्यू क्या आ गई? 26, यानी जो टर्म्स बचे वो कितने? पॉजिटिव 26, ठीक है। वो दिक्कत? आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन बता दो तुम लोग फटाफट। ये भी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन है। रिफ्लेक्शन क्या मतलब है? ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है जिसका नाम है 4, -13, और ये लाइन क्या है? 5x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पूछ रहा है कि भाई इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो आप क्या करोगे? पहले फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर निकाल लोगे। अगर आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल लोगे तो क्या मिड पॉइंट थ्योरम से इसको निकाल लोगे? तो फटाफट बता दो। पहले क्या करना है? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है। तो मान लेता हूं कि जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है वो क्या है? x1, y1। तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 5x1 प्लस y1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन होगी। फिर 4, -13, और इसका स्लोप जो होगा वो क्या होगा? -1, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। तो इसका स्लोप निकाल लो। तो इसका स्लोप क्या हो गया? y इज इक्वल टू -5x प्लस 6, स्लोप आ गया भाई -5, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में स्लोप क्या हो गया? तो y1 माइनस, तो प्लस 13 डिवाइड बाई x1 माइनस 4 इनटू -5 इज इक्वल टू -1। देखो ये कट गया, उधर वैल्यू 1, 5 मल्टीप्लाई हो गया, 5 1 प्लस 13 5 65 इज इक्वल टू x माइनस 4, ठीक है। क्या आ गया? 5y माइनस x इज प्लस 69 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फटाफट कैलकुलेट कर डालो दोनों इक्वेशन को, सिंपलीफाई, मतलब ये दो इक्वेशन मिल गए ना आपको, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सर y1 माइनस 4 अपॉन x1 प्लस 13 करके उसके लाइन के स्लोप के बराबर रखना है। हाँ, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 हो जाएगा ना। तो लाइन का स्लोप -5 आ गया, ठीक है। हाँ, इंटू -5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये नई इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन क्या बन जाएगी? 5y1 माइनस x1 प्लस 69 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन बन गई ना। पहली इक्वेशन क्या है? 5x1 प्लस y1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो फटाफट। भाई दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा? यार सिंपल है, देखो y1 की जगह 6 माइनस 5x1 रख दो, पुट कर दो। 5 इंटू y1 की जगह हमने क्या रखा है? 6 माइनस 5x1, ठीक है, माइनस x1 प्लस 69 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर देखो, 30 हो गया, माइनस 25x1 प्लस कितना हो गया? 26x1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 69 इज इक्वल टू 0। देखो 30 से 30 कट गया, 29 हो गया, तो x1, ठीक है, 26x1, ठीक है, 26x1 प्लस 29 इज इक्वल टू 0। 29 इधर ले आओ, x1 से डिवाइड कर दो, तो 29 और 26 में कट जाएगा कुछ। यार इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। पहले, अरे भाई ये जो x, देखो x1 जो आया है, सुनो सुनो, x1 जो आया वो क्या है? -29 डिवाइड बाई 26, ठीक है। और y1 क्या हो जाएगा? y1 हो जाएगा, इस x1 को आप कहाँ पुट कर दो? यहाँ पे, ठीक है। तो इस x1 को जब आप वहां पुट कर दोगे तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 69 प्लस x1, 69 में x1 ऐड कर दो, 69
माइनस 29 डिवाइड बाई 26, ठीक है, और इस पूरे को 5 से डिवाइड कर दो। अब ये जो एक्स वाई आया है, जो गंदा गंदा आया है, वो इसलिए आया है भाई क्योंकि ये आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला है, ठीक है। तो जो मिड पॉइंट थ्योरम से, अगर ये पॉइंट आपका फाइनल पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, x2/2, x2/2 की वैल्यू कैसी आएगी, आप बोलोगे सर x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू, अगर ये पॉइंट क्या है 4, तो 4 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू x1। जो 5y माइनस x2 प्लस 69 आ गया, हाँ ये हाँ बोलो बोलो 26, हाँ हाँ बोलो। इस पॉइंट से उस पॉइंट तक की जो ये लाइन बनेगी, हाँ वो लाइन की इक्वेशन है ये। हाँ बिल्कुल। यानी अगर हम ये पॉइंट्स इसमें डाल के, हाँ हाँ उसके डबल डिस्टेंस पे होगा। दूसरा तरीका भी है, देखो एक सुनो, पॉइंट ही सब्स्टिट्यूट करके देख लेंगे ना, क्या करके देख लेंगे, पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके देख लेंगे, तो यानी ये सेटिस्फाई करेंगे ना, ये पॉइंट भी तो इसके ऊपर होना चाहिए। नहीं नहीं, ये जो निकल के आया है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाले लाइन की इक्वेशन नहीं है। नहीं, यहाँ पे तो हमने स्लोप का मल्टीपल इक्वल किया है ना, वहां से एक इक्वेशन आई है। तो अगर आपको स्लोप की वैल्यू मिलेगी तब तो आप, और पॉइंट की वैल्यू, तब तो इक्वेशन लिखोगे। ये इक्वेशन क्या है, ये एक स्लोप है, इसका स्लोप निकाला, इसका स्लोप निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -1 के इक्वल होना चाहिए, उसकी इक्वेशन है ये। चलो देखो एक और, ये मेथड समझ गए ना आप, एक और ट्रिक है, देखो एक और ट्रिक क्या है उसको बता देते हैं। हाँ भाई, चलो देखो ध्यान से, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, किसी को याद है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन? पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, हाँ, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, इक्वेशन ऑफ हाँ, तो क्या है, वो हो जाती है मॉड ऑफ 5 × 4 20, ठीक है, -13 + 6 डिवाइड बाई √25 + 1, ठीक है। ये डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी फटाफट बता दो, डिस्टेंस निकालना क्यों, बताते हैं, निकालो डिस्टेंस भाई। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वो आप निकालो ना भाई, दो इक्वेशन तो आपको बता दी ना, अच्छे से नहीं आ रही। अब मैं आपका लेबर मैं करूंगा, ठीक है। इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, मैं आपको बताने यहाँ आया हूँ कि कैसे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। ये कितना हो जाएगा फटाफट बताओ, 13/26 √26, ठीक है, 13/√26। अब इसके बाद क्या करें, देखो ये डिस्टेंस आ गई, ये वाली डिस्टेंस अगर मुझे पता है तो ये वाली भी डिस्टेंस क्या होगी, सेम ही होगी। और ये पॉइंट क्या है, x1 है, अगर x2/2 है, ये पॉइंट क्या है x2 एंड y2, ठीक है। तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी तो होगी सेम, समझ रहे हो। फिर वहां से अगर आप मिड पॉइंट थ्योरम निकालो तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, समझ रहे हो। सुनो, ये डिस्टेंस मिल गई, ये डिस्टेंस 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। फिर क्या होगा, ये वाला जो मिड पॉइंट है ये इन दोनों के सम का डिवाइड बाई 2 होगा, ठीक है, सम का डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2, जहां पे आपको y1 पता है, बस क्या नहीं पता है, y2 पता है, y2 नहीं पता है, ठीक है। तो वैसा करके भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। आ गया, क्या है आंसर, -1, -4, ठीक है। क्या, अरे भाई सॉल्व कर लेना भाई, तुम घर पे जाके ट्राई करना उसको, ठीक है। हाँ, नहीं करना तब बताना। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। देखो इसमें कैलकुलेशन होगी भाई, इसमें कैलकुलेशन आपने करनी ही पड़ेगी। हाँ चलो अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए फटाफट। सम ऑफ द सीरीज, ओए दोनों आगे, हिमांशु एंड अदित्य, अगला क्वेश्चन ट्राई करो भाई। सम ऑफ द सीरीज r = 1 to n r / r + 1 फैक्टोरियल।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट। देखो इस क्वेश्चन में छोटी सी ट्रिक लगेगी, मैं हिंट देता हूँ। ऊपर +1 -1 कर दो, r +1 -1 कर लो, ठीक है। अब इसको जरा चेंज करो, सिंप्लीफाई करो, r +1 r -1। चलो मैं करता हूँ। देखो इसको हम लोग कर सकते हैं r +1 -1 डिवाइड बाई r +1 फैक्टोरियल। देखो ये चेंज कैसा हो जाएगा, r +1 डिवाइड बाई r +1 फैक्टोरियल -1 डिवाइड बाई r +1 फैक्टोरियल, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो r +1, इसको नीचे वाले को क्या लिख सकते हो, r +1 इंटू r फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है। ऊपर +1 -1 किया है भाई। देखो इसके बाद ये स्टेप है, ठीक है, इसके बाद ये स्टेप है। तो एक बार r +1 -1 किया, फिर उसके बाद उसको ब्रेक कर लिया दो पार्ट में। अब देखो r +1 इंटू r फैक्टोरियल इज इक्वल टू r +1 फैक्टोरियल, ये बात हमें पता है, याद है ना। n +1 फैक्टोरियल क्या होता है, n प्लस, बिल्कुल, इज इक्वल टू n +1 इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये वाला कट के क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई r फैक्टोरियल -1 डिवाइड बाई r +1 फैक्टोरियल, ठीक है। 1 बाई r फैक्टोरियल -1 बाई r +1 फैक्टोरियल, क्या हुआ, ठीक, क्या हुआ, क्यों हंस क्यों रहे हो तुम लोग, क्या दिक्कत है। अच्छा, क्या इसके आगे क्या करोगे फिर कैसे निकाला, पूरा कैसे कट जाएगा, अबे फैक्टोरियल है वो, मैं आपको सर बता दूंगा क्लास के बाद में कैसे करना है, सच में बता दूंगा, प्रूफ कर दूंगा, ठीक है, ठीक है, प्रूफ कर देना, ठीक है, मेरी अपनी वो है। हाँ, ठीक है भाई, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। देखो जब यहाँ पे, हाँ बोलो भाई, बोलो क्या इशू है। बोलो भाई क्या इशू है तुम्हारा, हाँ यहां तक आ गया तुम्हारा, यहां तक आ गया। अब देखो क्या वैल्यू अगर पुट करो, अगर 1 पुट करो तो क्या हो जाएगा, 1 -1 बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 -1 बाई 3 फैक्टोरियल 1 बाई 6, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चेंज होने लगेगा। तो आप इसको क्या करो, आप इसको वैल्यूज को पुट करके देख लो, ठीक है। इसको जरा हम लोग सीरीज में लिख लेते हैं। सीरीज में लिखोगे क्या हो जाएगा, 1 -1 बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 2 1 बाई 2, ठीक है, 1 बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है, -1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल -1 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल -1 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। दिख रहा है इसमें कुछ, इसमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कट जाएगा, सब कटता जाएगा, ठीक है। तो देखो कौन सा नंबर कट रहा है, देखो 1 नहीं कट रहा है, उसके बाद 2 2 से कट रहा है, 3 3 से कट रहा है, 4 4 से कट रहा है। लास्ट में जब पहुंचोगे, लास्ट में जब n पे पहुंचोगे, तो देखो जब n वाले पे पार्ट पे पहुंचोगे तो 1 बाई n फैक्टोरियल, और लास्ट में क्या होगा, -1 बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। जब n होगा, n पुट करोगे यहाँ पे, तो n वाला पार्ट इससे पहले वाले में कट जाएगा, क्योंकि जब n -1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यानी ये वाला भी कट जाएगा, बचेगा क्या, ये वाला। तो बचा कौन कौन, 1 बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल और 1, ये दोनों बचे ना भाई, ये दोनों बचे। तो अब आप फाइनल आंसर क्या लिखोगे यहाँ पे, फाइनल आंसर इज 1 - 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल, यही आपका बचा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। समझ गए, ठीक, क्लियर, आगे बढ़े, यहां तक हो गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। 22, लेट्स गो टू 23। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए, सेकेंड टर्म इज बी, लास्ट टर्म इज सी, सम ऑफ एपी इज, क्या इसको सॉल्व कर लोगे फटाफट, आ जाओगे ना, हाँ नहीं कर पाओगे,
देखो फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म बी है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? ठीक है, लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म इज सी। ठीक है, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस बी माइनस ए। देखो वैसे भी लास्ट टर्म अगर गिवन है, Sn की वैल्यू क्या होती है? देखो सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू वैसे भी क्या होती है? a प्लस एल बाई इंटू एन। हाँ बाई 2। भाई हमें सम ऑफ एपी बताना है ना, तो सम बताना है, तो देखो Sn इज a प्लस एल बाई 2 इंटू एन। अब यहाँ पे हाँ, तो n मिसिंग है, क्या मिसिंग? n। तो वही निकालने के लिए क्या करना होगा? c इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? b माइनस a। ठीक है, तो ये हो गया c माइनस a डिवाइड बाई b माइनस a इज इक्वल टू n माइनस 1, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 इधर ऐड कर दो, तो c माइनस a प्लस b माइनस a डिवाइड बाई b माइनस a। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? c प्लस b माइनस 2a डिवाइड बाई b माइनस a। इसको जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो Sn की वैल्यू हो गई, Sn इज इक्वल टू a प्लस सी डिवाइड बाई 2, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो किसको? n को। n है c प्लस बी माइनस 2a डिवाइड अपॉन b माइनस a। ठीक है, देखो ऐसा कहाँ दिख रहा है? देखो c प्लस a बाई 2, c प्लस a बाई 2, b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस a, पहला वाला ऑप्शन। समझ गए? समझ आया ईशान? जितिन पक्का स्मिट? ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन इज इफ मॉड ऑफ x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, देन x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? बताओ फटाफट। देखो मॉड ऑफ x प्लस 3 है, तो मॉड के अंदर पूरा फंक्शन एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार निगेटिव। तो अगर आपका फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 है, तो आप बोलोगे सर एक बार ये माइनस x प्लस 3 हो जाएगा, और एक बार सिर्फ क्या होगा? x प्लस 3। ठीक है, तो जब पहला वाला हुआ तो बोल रहा है माइनस x प्लस 3 हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। जब इसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो पहले वाले की बात कर रहा हूँ, तो माइनस एक्स प्लस 3 हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3 इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 10, यानी x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 13। अरे 3 उधर चला गया। ठीक है, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा कि भाई x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 10, तो आप बोलोगे अगर x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 10, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। तो क्या हो गया? 7 और यानी 7 से बड़ा होना चाहिए, माइनस 13 से छोटा, तो माइनस इन्फिनिटी से 13 तक और 7 से इन्फिनिटी तक। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? कोई इशू यहां तक? हिमांशु क्लियर है? ठीक है, हाँ नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक पहली लाइन नहीं लिखी तुमने? 3-10 हो गए भाई, 3-10। अभी 2 पेपर और हैं। बाद में ऑनलाइन मिलेंगे बस व्हाट्सएप पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन यार बहुत बार करा चुके हैं, ये 1000 बार क्वेश्चन हो चुका है। इसका लिमिट की वैल्यू क्या आएगी? 0। ये तो रट चुका होगा अब तक, तो भाई ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे PYQ सेक्शन आपका खत्म होता है। कहाँ कहाँ? 20 और 21 का। ठीक है, अब ब्रेक लेंगे और उसके बाद करेंगे 22 और 23। ठीक है।
इसका आंसर तो करा रहे थे, यूट्यूब वाला तो करा रहे थे। अरे यूट्यूब वाले सब कर लेंगे सर, हो गया क्या इसका आंसर 2 घंटे। इसका आंसर हो गया भाई 0, ठीक है, आंसर ग्रीन कलर में लिखा होगा, सब देख लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, अब मिलते हैं आधे घंटे के ब्रेक के बाद, ठीक।